हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आपका विद्या राइट पर। चलिए आज हम लोग टेंस के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग छोड़े कहाँ से थे। सबसे पहले हम लोग 2 मिनट देख लेते हैं उस चीज़ को, जो चीज़ की हम लोगों ने क्या किया था कि पढ़ा था। और थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है उसमें। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए हम लोग ने नाउन और प्रोनाउन को भी पढ़ा। ठीक है, तो नाउन को पढ़ा। नाउन क्या होता था? नेमिंग वर्ड, यानी जितने भी इस संसार में जितने भी नाम है उसको हम नाउन कहेंगे, जिसमें कि एनिमल था, थिंग्स था, प्लेस था, ये सारे चीज जो है क्या है, नाउन है। प्रोनाउन क्या करते कि नाउन के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसे ही हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे ही इज ही इज ए बॉय, उसके बाद सी इज ए गर्ल। तो यह सी और ही जो आया ये प्रोनाउन का आया है। जैसे ही, सी, इट, ये सारी चीज जो है ये प्रोनाउन में आता है। सिंगुलर और प्लूरल, हमने लोग ने सिंगुलर और प्लूरल को भी पढ़ा। सिंगुलर और प्लूरल में क्या होता है कि सिंगुलर में एक वचन यानी एक का बोध होता है और प्लूरल में एक से अधिक का बोध होता है। उसमें चार पांच रूल पढ़ाए थे आप, बेसिक रूल, जिसमें कि एस लगा के, एस एच लगा करके, एस एच, सी एच, एक्स और ओ जिसके अंत में हो उसको क्या करते थे कि ई एच जोड़ देते थे, और सिंपल पहला वाले में एच जोड़ते थे। और क्या कहते हैं कि एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ देते थे, वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ते थे। और उसमें वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता था तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देते हैं। और उसके बाद चाइल्ड का चिल्ड्रेन था, मैन का मीन था, और मैन का मीन था। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने इसको भी पढ़ा, पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन। ठीक है, उसके बाद पर्सन, पर्सन में हम लोग कैटेगराइज किए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी था, सेकेंड पर्सन में यू था, थर्ड पर्सन में ही सी, इट नेम था और दे नेम था। ठीक है ना, तो नाउन भी खत्म, सिंगुलर और पर्सन, सन, ये सारे। अब हम लोग आगे पढ़े थे सब्जेक्ट के बारे में, पार्ट 2 में। सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट था। हमने पहचानने के लिए भी आप लोगों को कोई कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन दिए थे शायद। मुझे आशा है कि आप लोग उसे क्लियर तरीके से बनाए होंगे। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट किसे कहते हैं? अम, जिस पे सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो वाक्य में काम करता है और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है कि जैसे मोहन आम खाता है, यानी जो सब्जेक्ट असर जिस पे पड़ता है वो चीज क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद ये तो हो गया ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बाद जैसे मोहन दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है? मोहन दौड़ता है। देखो सब्जेक्ट के लिए पहचानने के लिए हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू एच ओ हु से क्वेश्चन राइज कर देते। जैसे वो दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है? तो वो जो हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग क्या किए थे? ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए व्हाट और whom से प्रश्न किए थे। व्हाट का मतलब क्या था और whom का मतलब किसे। जैसे वो आम खाता है, तो क्या खाता है? आम खाता है। whom, जैसे अ, मोहन ने सोहन को मारा, तो किसे मारा? सोहन को मारा, तो सोहन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हो गया। उसके बाद बेस आज पढ़ेंगे आप हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्टेट इज, आई एम, आर और वाज वेयर के बारे में। ठीक है, तो चलिए, तो इस पे आ गए हैं प्रेजेंट और पास्ट और अधिकार, पोजीशन।
देखो, और हमने इससे पहले प्रैक्टिस करने के लिए दिया था आपको, और नाउन को बताना था और प्रोनाउन को बताना था, इसके बारे में प्रैक्टिस दिए थे, और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में पहचानने के लिए दिए थे कि सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, चलिए। प्रेजेंट, जैसे वाक्य में है कि वो लड़का है, वो लड़का है, तो जिसमें है, हूँ, हो, तो वो सारे जो आता है किसमें आता है, प्रेजेंट में आता है। ठीक है, इसी तरह अगर था थे थी रहेगा, जैसे वो उसके पास किताब था, तो ये था थे थी होगा, मेरे पास एक किताब है, तो ये है जो आया ये कौन सा किस में आएगा, प्रेजेंट वर्तमान में है, यानी है मेरे पास है, तो ये वर्तमान का बात होगा। अगर मतलब कि था थे थी रहेगा तो वो पास्ट की बात होगा। ठीक है ना, और अधिकार, जैसे वो मेरी गाड़ी है, तो वो मेरी गाड़ी है कहने का मतलब है कि वो क्या है, वो अधिकार बताता है कि वो जो है ये मेरी ही है और दूसरे की नहीं, उसमें मेरा अधिकार, मैं चला सकता हूँ, मैं यहाँ से वहां जा सकता हूँ। ठीक है ना, मेरे पास एक स्कूटी है, तो स्कूटी मेरे पास है, इसका मतलब उसमें मेरा अधिकार है, मैं छुड़ा दूं या मतलब कि गड्ढा में फेंक दूं, मैं कर सकता हूँ, उसमें कोई दूसरे आदमी का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पोसेशन यानी प्रेजेंट में जो भी होगा, हाँ, हूँ, वो होगा, जिसमें कि ए इज, एम, आर। इज का मतलब क्या होता है होता है, एम का मतलब क्या होता है, हूँ होता है, और आर का मतलब है। ठीक है ना, तो इज का मतलब है, आर का मतलब हो, है, यूज हो जाता है। ठीक है, पास्ट, पास्ट वाज का मतलब क्या हो जाएगा, था, वाज वेयर का मतलब है जब, मतलब ये जो है था थे थी या है, हूँ, हो जो है, ये है उस सेंटेंस के अनुसार वो बताता है कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है ना, तो था थे थी वाज वेयर का मतलब होगा, अब ये वाज कहाँ यूज होगा, वेयर कहाँ यूज होगा, हम लोग आसानी से इस चीज को समझेंगे। ठीक है ना, हैज, हैव, हैड, ये सारे जो हैज, हैव, हैड है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं करेंगे कि अच्छी तरह से समझेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अगला स्लाइड पे। देखिए, ये पूरा बेसिक सब ट्रांसलेशन है। ठीक है ना, इसको आसानी से समझेंगी कि कैसे ये बनेगा। ठीक है ना, जैसे मैं एक छात्र हूँ, जैसे क्या है कि मैं एक छात्र हूँ, तो मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, मैं क्या हूँ, छात्र हूँ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर खुद से बनाना है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर क्या करना है, खुद से बनाना है। देखो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एमिजार इज आर। ठीक है, कि ये एमिजार वाला है, सब्जेक्ट एमिजार प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट एमिजार प्लस अदर वर्ड अदर वर्ड में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस पे जो भी होगा इस पे बेस्ड होगा। ठीक है ना, मैं एक छात्र हूँ तो इसका क्या बनेगा, आई एम ए स्टूडेंट। जैसे तुम मेरे दोस्त हो तो क्या बनाएंगे, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, अब जैसे वो एक डॉक्टर है, तो वो एक डॉक्टर है तो क्या बनेंगे, वह का अंग्रेजी क्या होता है, तो ये तो समझ में आएगा, आई का अंग्रेजी क्या होता है, ए, और एक का तो ए हो गया, और छात्र का क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। ठीक है ना, जैसे अब देखो वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। ठीक है ना, अब एक चीज हम बताते हैं कि इसमें जो है एम लगा, इसमें आर लगा, यही बच्चे को समझ में नहीं आता है कि यहाँ जो यू के साथ हम इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वो आप लोगों को पहले मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, देखो, अब वो सारा चीज जो मैंने पढ़ाया है वो सारा चीज इसमें यूज होगा। ठीक है ना, देखो, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, अब वो सारे चीज यूज होंगे इसमें। देखो, तो इसमें आई, आई नहीं, इसमें देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है,
थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत हो गया। पहले लिख देते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इसमें देखना फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन में यहाँ जो था सिंगुलर था, यहाँ प्लूरल था, और इधर क्या था, और यहाँ पर्सन था। ठीक है, यही था। अब थोड़ा इसको रिकॉल करो कि फर्स्ट पर्सन के जो सांस जो था वो क्या था, आई था, और उसका प्लूरल फॉर्म क्या था, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल फॉर्म क्या था, डब्लू था कि नहीं। देखो, आई के साथ हमेशा हम ये दिमाग में बैठा लो कि आई के साथ जो भी होगा हमेशा, अगर एमिजार के फॉर्म में कुछ है हूँ, है, हो, इस तरह का कुछ है तो उसमें हमेशा एम ही यूज होगा। ठीक है ना, इसमें हम इज और आर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वी के साथ देखो, वी जो है प्लूरल, इसके साथ देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर क्या लगते हैं, वर्ब लगते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब, ये सारे जो है हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है, आगे हम शायद पढ़ाएंगे, बताएंगे थोड़ा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है। तो इज हो गया, ये सारे जो है इज एम आर, जैसे वाज वेयर हैव हैज हैड, ये सारे चीज क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, यानी सहायक क्रिया है। तो यानी होता क्या है इसमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाता है, ना कि प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, वी के साथ आर। इज हम यूज नहीं करेंगे। देखो यू, यू जो है सेकंड फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर भी में भी यू आता है, और प्लूरल फॉर्म में भी क्या होता है, यू होता है। तो इसके साथ भी हम क्या करते हैं, अगर ये सिंगुलर है तो हम भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। तो ये जो है, हाँ सिंगुलर, लेकिन ये जो है वाई यू के साथ क्या होता है, यू के साथ दोनों जगह पे क्या होता है, आर यूज हो जाता है, यानी ये हमेशा प्लूरल ही है। यू जो है दोनों जगह पे हम क्या, सिंगुलर फॉर्म में भी यू है और प्लूरल फॉर्म में भी यू है। तो यानी दोनों जगह पे हम यू के साथ हमेशा, ये फिक्स है कि यू के साथ हमेशा आर आता है और यू के साथ आर आता है। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या था, ही, सी, इट, नेम, ये सारे थे। तो ही सी देखो, इस कैटेगरी में यानी फर्स्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ जो भी चीज आ जाएगा ना, वो हमेशा इज को, मतलब ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज जो आएगा हमेशा सिंगुलर ही आएगा। ठीक है ना, तो ये इज जो आएगा ये सिंगुलर है, तो यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा। अब देखो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दे। ठीक है, दे, और इसमें क्या होता है, नेम। जरूरी नहीं है, यहाँ बॉयज भी हो सकता है। ठीक है ना, ये कि ये प्लूरल फॉर्म है, थर्ड पर्सन का प्लूरल। थर्ड पर्सन में हम क्या कहते हैं, जो बाहरी आदमी के लोग बाहरी चीज के बारे में बताते हैं वो तो थर्ड पर्सन होगा। ये अगर बॉयज लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो हमेशा क्या देखो, थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म के साथ क्या लेते हैं हम, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होता है। तो आप दिमाग में आप पूरी तरह से बैठा लीजिए, क्या बैठाना है आपको, कि आई के साथ क्या होगा, अगर प्रेजेंट में है, हूँ, हो, है, तो आई के साथ हमेशा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। आई के साथ हमेशा क्या हो जाएगा, आई के साथ जो हमेशा क्या होगा, आई के साथ एम होगा। वी के साथ हमेशा क्या होगा, आर होगा। आई के साथ एम, वी के साथ आर, आई के साथ एम, वी के साथ आर। ठीक है, रिपीट करो मेरे साथ। ठीक है, यू के साथ क्या होता है, आर, यू के साथ इज ना है, कभी भी इज नहीं लेना है, यू के साथ कभी वो इज बोल देता है। यू के साथ आर होगा, और यू के साथ क्या हो जाएगा, हमेशा फिक्स है आर, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में जो होता है आर ही होता है। यू के साथ क्या होता है, आर, यू के साथ आर। सेकेंड पर्सन में तो ये समझ में आ गया है। अब आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में हम सिंगुलर, देखो थर्ड पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, इज। हमेशा थर्ड पर्सन के साथ हम क्या ले जाएंगे, इज लेंगे, हमेशा इज लेंगे। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर
सब्जेक्ट के साथ हम क्या हमेशा इज लेंगे, ही सी इट नेम के साथ हमेशा इज लेंगे। और दे, देखो दे ये जो दे है यानी थर्ड पर्सन का प्लूरल, थर्ड पर्सन का ये प्लूरल फॉर्म है। जब प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल वर्ब भी तो लगेगा, ये इसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे हम आर लगाएंगे। क्या दे के साथ हमेशा आर, यानी थर्ड पर्सन का जो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, थर्ड पर्सन को जो है कि वो प्लेस भी हो सकता है, ठीक है, प्लेस भी आ सकता है, इसमें आ सकता है प्लेस, जैसे दिल्ली, दिल्ली आएगा, इसको काउंट होगा दिल्लीज, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कोई भी थिंग्स, जैसे कोई भी चीज आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो हम उसको क्या अगर प्लूरल फॉर्म है तो हमेशा क्या लगाएंगे आर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला जो चार्ट है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमेशा क्या करना है कि इस वाले चार्ट को ना दिमाग में रखना है कि आखिर किसके साथ क्या यूज हो रहा है। ऐसे भी आपको ये पहले से पता ही होगा, ठीक है, कि किसके साथ क्या लगता है, ठीक है, हमने आपको ये पूरी तरह से रिकॉल कर दिया। ये तो ये जो ये सारे चीज जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हम यू के साथ अगर हूँ है यानी जिस तरह का यहाँ यहाँ जो मेरे पास है, यहाँ हूँ है, हो है, हैं, इस तरह का जो है हम इसमें एम इज आर ही लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे भी इस तरह का आएगा लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में ता ते ती, ता है ती है ते हैं तो है इस तरह का आएगा तो उसमें उसका कंसेप्ट अलग होगा, ठीक है ना, उसमें आपको पूरी तरह से बताया जाएगा। तो अब देखते हैं, आपको तो ये समझ में आ गया है, कृपया आप इसको लिख लें, ठीक है ना, ठीक। और आपको क्या करना है, आपको चलो ये आप लिख लीजिएगा, करना क्या है आपको, देखो अब देखो हम इसको बनाते हैं पूरी तरह से, अब पूरी तरह से समझ में आएगा, वो शायद आपको पहले समझ में आया होगा कि नहीं। देखो क्या करेंगे हम, देखो मैं के साथ पहले मैं का क्या लेंगे हम, मैं के साथ आई लेंगे, ठीक है। शायद वीडियो भी लंबा हो जाएगा, देख लेते थोड़ा, ठीक है, 15 से 20 मिनट और कोशिश करेंगे, ठीक है, पढ़ाने का। देखो आई जो है, आई के साथ हम आई तो लेंगे ही। अब सोचो कि आई है, अगर आई है हूँ, अगर सेंटेंस के आखिर में है तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई के साथ एम यूज करते हैं, ठीक है, इसका काम तो खत्म हो गया, ठीक। अब देखो मैं एक छात्र हूँ, एक छात्र के साथ क्या लगेंगे, ए स्टूडेंट लगेगा कि नहीं, STUDENT, एक स्टूडेंट, ठीक है, इतना तो काम खत्म हो गया। तुम मेरे दोस्त हो, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। दोस्त हो, अगर हो पूछ रहा है तो यू के साथ हमारा क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो यू के साथ हमेशा आर लगेगा। और तुम मेरे दोस्त हो तो माई फ्रेंड लिखते हैं, मेरे दोस्त का अंग्रेजी क्या होता है, माई फ्रेंड, ठीक है। इसी तरह वो एक डॉक्टर है, हम क्या बनाएंगे, वो एक डॉक्टर वो का अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है, तो ही हो गया, एक डॉक्टर है। तो एक डॉक्टर के साथ हम क्या लेंगे, एक डॉक्टर तो ही के साथ पहले देखो ही कौन सा पर्सन का कौन नंबर है, ये थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन का सेकंड नंबर था, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर था कि प्लूरल नंबर था, सिंगुलर था, ठीक है, इसके साथ आर लगाए, सिंगुलर था, हमें इससे पता है। वो तुम मेरे दोस्त हो, वे लोग मेरे दोस्त हैं, तो उसमें प्लूरल की बात होता है, लेकिन यह सिंगुलर की बात कर रहा है। जैसे वो जो है यह क्या है, वो ये जो वो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और एक एक डॉक्टर है तो ही के साथ पहले देखो कि ये कौन पर्सन का कौन नंबर है, तो बताओ तो कौन पर्सन का कौन नंबर है, ये ही कौन पर्सन का कौन नंबर है, ही जो है आपका कौन पर्सन का कौन नंबर है, ही तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ अपना लोग इज यूज करते, तो ही इज तो हो गया, इसका काम खत्म। वो एक डॉक्टर है तो एक डॉक्टर के लिए हम एक के लिए क्या लगाएंगे, ए, और डॉक्टर के लिए क्या, DOCTOR, डॉक्टर, या तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, DR, एक डॉक्टर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। या तो हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, DOCTOR, ठीक है, इसमें फुल स्टॉप हो जाएगा। चलो, चलो, राम और श्याम खुश हैं,
तो राम और श्याम जो है क्या है, हुज है। देखो राम और श्याम की बात है, यहाँ कितने आदमी की बात हो रही है, राम और श्याम, तो हम इसको क्या लिखेंगे, राम एंड, थोड़ा देखना कि यहाँ जो है मिक्स हो जा रहा है, राम एंड श्याम, क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम आर हैप्पी। तो आर क्यों लगा, देखो आर क्यों लगा, ये तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, ये प्लूरल नंबर है, ये क्योंकि यहाँ दो आदमी की बात हो रहा है, राम एंड श्याम, राम और श्याम दो आदमी की बात हो रहा है, इसलिए हम, क्योंकि ये जो कैटेगरी कौन सा थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में आता है, क्योंकि ये राम और श्याम जो है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है इस कैटेगरी से बाहर, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से बाहर है, ठीक है ना। तो हम इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे, ठीक है, आर हैप्पी। ठीक है, इतना हो गया, हम तैयार हैं। अब देखो हम तैयार हैं, हम के साथ हम क्या लगाते हैं, हम तैयार, तो हम तैयार हैं, वी का देखो हम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हम का अंग्रेजी वी हो जाएगा, और आर, देखो वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, और रेडी का READY रेडी, ठीक है, तो वी आर रेडी। ये तो आपको ये 5 में से 5 जो है कि आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या तुम बीमार हो, अब इसमें समझने वाली बात है, क्योंकि अब देखो स्ट्रक्चर हमारा क्या था, स्ट्रक्चर जो था, स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या था, देखो स्ट्रक्चर में देखो सब्जेक्ट था प्लस एम इज आर प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। तो ये सारे ये स्ट्रक्चर था। अब देखो क्या क्या वाला, अगर देखो किसी सेंटेंस की इसी यही सब समझना है, यही सब कि क्या तुम बीमार हो, तो क्या तुम बीमार हो के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अगर हिंदी वाक्य में लिख दो, यहाँ रुको, स्टार पॉइंट में क्या लिख लेना है, हिंदी वाक्य के शुरू में यदि क्या लगा रहता है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर देखो क्या हो जाएगा इसका, तो एम इज आर पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो अदर वर्ड यानी सब्जेक्ट के अलावे जो आएगा उसमें अदर वर्ड हो जाएगा। अब देखो क्या याद रखना है कि हिंदी वाक्य के शुरू में यदि क्या लगा रहता है, क्या चीज क्या लगा रहता है, तो हम उसका स्ट्रक्चर कैसे, यानी उसको हम क्या करेंगे, एम इज आर, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं, एम इज आर को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। तो एम इज आर के साथ क्या लगाएंगे, एम इज आर सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो क्या तुम बीमार हो, तो देखो क्या को हम पहले नहीं सोचना है कि क्या मेरे पास लगा हुआ था, लेकिन हमें ये पता चल गया कि क्या है, तो ये हमें उलाटना पड़ेगा। तो देखो पहले हमको ये सब्जेक्ट को पहचानना है, सब्जेक्ट कौन है, तुम है। अगर सब्जेक्ट को पहचानेंगे तो सब्जेक्ट कौन है, तुम है, तो तुम के साथ हम क्या लगाते हैं, एज इज लगाते हैं कि आर लगाते हैं, तुम के साथ आर लगाते हैं, तो हम पहले लिखेंगे आर, क्योंकि ये जो है यहाँ आर जो लगाएंगे हम पहले सब्जेक्ट को जानेंगे, उसके बाद आर या एम इज आर जो भी लगाना है उसके बाद हम यहाँ पहले लगाएंगे, ठीक है ना। तो एम इज आर सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा, तो आर के साथ हम क्या लगाएंगे, आर के साथ, आर के साथ क्या हो जाएगा, आर यू इल। अब देखो ये क्या प्रश्न को कर रहा है, तो प्रश्न का ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है हम इसके अंत में दे देंगे, ठीक है ना। तो ये व्हाट का साइन लगा देंगे हम, ताकि हमको पता चले कि यहाँ जो है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना, क्या तुम बीमार हो। तो ये तो समझ में आ गया, मैं आज व्यस्त नहीं हूँ, मैं आज व्यस्त हूँ, तो आई का, आई के साथ क्या लेंगे,
यानी मैं के साथ आई के साथ एम, आज व्यस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट बिजी, आज मैं व्यस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट बिजी, BUSY, टुडे, आई एम नॉट बिजी टुडे। अब देखो क्या होता है कि हाँ, अब देखो कि एम नॉट बिजी, हम कहीं भी नोट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम नोट कहाँ लगाते हैं वो देखो, क्योंकि इसके बाद जो है हम वो सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इस चीज के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो यहाँ हम लोग जान लेते हैं कि ये नोट जो लगा, ठीक है ना। तो नोट कैसे आया देखो, मैंने यहाँ आपको पढ़ाया है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस जो है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा देखो, सब्जेक्ट एम इज आर प्लस नोट प्लस अदर वर्ड, ये चीज होता है। तो देखो इज आई, तो आई लगा दिए, आई के साथ मैं तो कंपलसरी है, ठीक है, नोट, तो एम इज आर के बाद हम नोट लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड के साथ बिजी और टुडे। तो यहाँ अभी आपको ये टुडे के बारे में नहीं समझता, बिजी तो हमको पता चल गया वेस्ट, और टुडे के बारे में, टुडे पहले लगाएं कि बिजी बाद में लगाएं, तो इसके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, वो आपको टेंस में जब पढ़ाएंगे तो हम उसको आपको क्लियर तरीके से बता देंगे, ठीक है ना। अब देखो पानी ठंडा है, तो पानी ठंडा है, क्या, द वाटर, वाटर इज कॉल्ड, कॉल्ड मतलब ठंडा, ठीक है ना। तो पानी ठंडा, ये द के बारे में भी नहीं सोचना, क्योंकि आप जहां से भी पढ़ते होंगे या जिस बुक से भी पढ़ते होंगे उसमें आपको आर्टिकल को द ए एन के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। उसको आप कंप्लीट तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि द क्यों आया है, ठीक है ना। आकाश नीला है, हाँ, तो इसमें आपको ये समझ में आया, इज कॉल्ड, इज क्यों लगा, आर क्यों नहीं लगा। देखो इज इसलिए लगा क्योंकि वाटर जो है कौन सा पर्सन का कौन नंबर है, क्योंकि कौन नंबर है, हाँ, थर्ड पर्सन का कौन है, सिंगुलर नंबर है, क्योंकि ये जो वाटर है को हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो उसको हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में रखते हैं, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ हम इज यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें बच्चे बच्चे कक्षा में हैं, आकाश नीला है, तो द स्काई इज ब्लू, तो स्काई को हम गिन नहीं सकते, ठीक है, एक ही है, ठीक है, इसके साथ इज लगा है ब्लू। उसके बाद बच्चे कक्षा में हैं, अब ये जो है बच्चे कक्षा में हैं, तो क्या बनाएंगे, बच्चे का क्या होता है, चिल्ड्रेन, कक्षा में है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन जो है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि चाइल्ड का हम लोग चिल्ड्रेन बनाए थे, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, जब थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है उसके साथ हम आर लगाते हैं, तो द चिल्ड्रेन आर इन क्लासरूम, क्लास रूम, ठीक है। तो इसके साथ हम द आर्टिकल लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा क्लियर हो गया, यानी फर्स्ट, यानी कैसे हमने इज कैसे लगाया, आर क्यों लगाया, इसके साथ इज क्यों लगाया, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, तो यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आता है, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। वही चीज अगर प्लूरल में आ जाएगी, जैसे बॉय का बॉयज हो जाएगा, यानी लड़कों की बात करेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। प्लूरल फॉर्म जब आएगा तो हम आर लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज आप लोग को बता देते हैं कि जैसे मान ले कि एम इज आर वाला आपके पास क्लास 5 6 7 8 का जो भी बुक होगा, और उसमें ट्रांसलेशन आपको दिया हुआ है, भर के दिया हुआ है, उसमें कौन वाला बुक का, जिसमें कि एम इज आर पे बेस्ड बुक दिया हुआ है, उसमें दबा के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये जो क्या वाला जो है
तुम बीमार हो, और एक सेंटेंस इसमें छूट गया, चलो हम आगे बता देते हैं। एक क्वेश्चन क्या छूट गया, जैसे मेरे पास क्या एक पेन है, तो ये तो है हैजेड वाला हो गया। और तो चलिए वो जो है जो वो क्वेश्चन छूटा मैंने, यानी जो स्ट्रक्चर छूटा है वो हमारा आगे चल के कोई क्वेश्चंस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कि कैसे उसका यूज होगा। ठीक है, इसमें फिलहाल वाज वेयर पढ़ते हैं नहीं, था होगा, थे होगा, ये होगा, ये सारे चीज जो आएगा इसमें आएगा। तो इसके पहले स्ट्रक्चर को हम लोग जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट सेम वाज वेयर होगा। अगर नोट रहेगा, अगर नोट रहेगा तो क्या होगा, नोट होगा प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यानी अगर नोट लगा नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाना है, अगर नहीं है तो नहीं। उसी तरह आप बताइए कि स्ट्रक्चर सेकंड में क्या हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर किसके लिए, स्ट्रक्चर किसके लिए, देखो स्ट्रक्चर किसके लिए होगा, हाँ यस नो क्वेश्चंस के लिए, यस नो, यस नो, यस नो के लिए क्या हो जाएगा। यस नो कहने का मतलब है कि उसका जो आंसर आएगा यस में होगा या ना में होगा। जैसे कि क्या तुम कल घर पर थे, यस भी होगा, नहीं भी थे तो नो होगा। तो उसका आंसर उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बैठाते हैं वाज, क्योंकि हिंदी वाक्य में पहला है, तो वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये चीज, और उसके बाद व्हाट का साइन, उसमें शायद व्हाट का साइन नहीं लगाए थे, उसमें आप व्हाट का साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर। तो इसमें ये दोनों वह कल उदास था, वह कल उदास था, वह का अंग्रेजी क्या, ही के साथ हमारा क्या लगा, सेम। देखो अब पैटर्न देखो, फिर से वही दोहराएगा, क्या दोहराएगा कि हम एक फिर से क्या करेंगे, पर्सन यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, ये हो गया पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन होगा, ये सेकंड पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, और इधर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, सेकंड पर्सन में, यह अपना दिमाग में बैठा लेना है एक बार, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में वी, उसके बाद सेकंड पर्सन में यू, इसमें भी यू, इसमें ही सी इट नेम, ही सी इट, और नेम, इसमें क्या हो जाएगा, दे नेम। ठीक है, अब देखो क्या करना है, देखो ये ये एमिजार वाला फंडा नहीं है, यहाँ वाज वेयर की बात हो रही है। जब वाज वेयर तो हमेशा वाज आई के साथ जो है हम वाज ही लगाते हैं, ठीक है, वी के साथ। और प्लूरल के साथ जो है, प्लूरल वर्ब में जब था थे थी हो वाली बात कहे जाए तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में हम वियर ही लगाते हैं। देखो यू तो पहले से, यू जो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है तो यू के साथ हमेशा वियर ही लगेगा, और यू के साथ हमेशा वियर ही लगेगा। तो ये वाला चार्ट जो है यूज होता है इस तरह का। तो आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ हमेशा वाज ही यूज होगा, वी के साथ हमेशा वेयर ही यूज होगा, यू के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, ही सी इट नेम के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा वाज होगा। और ये प्लूरल फॉर्म में आता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल, तो हमेशा इसमें क्या हो जाएगा, वेयर का यूज होगा। ठीक है ना, इस तरह का हो जाएगा। तो अब देखो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज, वह कल उदास था, ही वाज सैड, कल, कल उदास था तो कल की बात हो रहा है तो यस्टरडे। तो ये तो हो गया, लड़के मैदान में थे, लड़के का क्या हो जाएगा, बॉयज, बॉयज। तो थे जब है तो हम बॉयज के साथ, ये थर्ड पर्सन में आ रहा है, जब थर्ड पर्सन में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वेयर इन फील्ड देंगे, या प्लेग्राउंड। ठीक है,
अब गांधी जी एक महान नेता थे, तो गांधी जी एक महान नेता थे, हम क्या गांधी जी लिखिए, गांधी जी लिखेंगे, फुल स्टॉप देना जरूरी है, ठीक है। गांधी जी इज ए ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर, गांधी जी इज ए ग्रेट, GREAT, ग्रेट LEADER। देखो यहाँ महान नेता थे, तो एक महा इज ए ना, इज ए ग्रेट लीडर ये थे। तो देखो अब क्या तुम कल घर पर थे, क्योंकि क्या पहले आया है तो हम क्या करेंगे, क्या के लिए हम सबसे पहले वाज वेयर में क्या, क्योंकि सब्जेक्ट तुम है तो तुम के साथ यू से पहले हम क्या यूज कर लेते हैं, वेयर, वेयर और यू यूज कर लेंगे। उसके बाद क्या देखो, कल घर पर थे, तो अदर वर्ड नोट तो है नहीं, अदर वर्ड, तो हम क्या लिखते हैं, एट होम, होम क्या तुम कल, होम उसके बाद हम क्या लगाते हैं, यस्टरडे। देखो अब यहाँ जो एट लगा तो एट ऑन इन ये सब के बारे में अभी नहीं सोचना है, ठीक है ना, और ये आगे टर्म आएगा आपको, ठीक है ना। मैं गलत नहीं था घर पर, तो सीधा समझना है कि ये एट घर पर है, तो एट एट होम का मतलब क्या हो जाएगा, घर पर, यस्टरडे का मतलब कल, ठीक है ना। तो समय को हम सबसे लास्ट में ही देंगे, ठीक है ना, इस तरह का सेंटेंस में जो आएगा, ठीक। तो मैं गलत नहीं था, तो आई के साथ क्या यूज होता है, वाज, नहीं था तो वाज के बाद नहीं है तो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सेंटेंस है, जब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नोट देंगे। उसके बाद आई वाज नॉट रॉन्ग, ठीक है, इधर वाला हो गया, वे लोग किसान थे, तो क्या बनाएंगे, दे देखो थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तो द वियर फार्मर्स। देखो उसके साथ जो हम ये जो लेंगे, ये वाला जो टर्म लेंगे तो उसको भी हम क्या लेंगे, क्योंकि ये